हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक लेके आया है। जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा क्या हुआ कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 6 के पावर n अंक है 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल में। इसको बनाएं कैसे, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। जो संख्या हमें प्रूव करना हो 6 के पावर n है उसको मान लेंगे पूर्णांक। माना कि कोई पूर्णांक संख्या a है, माना कि कोई पूर्णांक संख्या बराबर a है। a बराबर लिख देंगे 6 के पावर n। जहाँ लिखा हुआ है कि हमें n क्या है, n बराबर प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या। ये हम नहीं लिखे, इस सवाल में कह रहा है प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n क्या है, प्राकृत संख्या। a के पावर 6 के पावर n है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जैसी प्राकृत संख्या होता है n का मान कौन हो सकता है, 1 2 3 4 5, बहुत सारा हो सकता है, इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब सारे प्राकृत संख्या n की जगह पा सकते हैं। अब क्या करेंगे, n की जगह पर 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं, तो कुछ मान रख के चेक करते हैं कि क्या उसका अंतिम पॉइंट जो अंक है 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता है। इसको दो तरीके से बनाया जाता है, गुणनखंड विधि से या पूरे मान निकाल के। हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे, क्योंकि मान निकालने में सबका मान निकालना पड़ेगा। तो कुछ का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कैसे करेंगे। थोड़ा देखिए, n बराबर 1 रखने पर लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रहेंगे तो a बराबर 6 के पावर n है, तो 6 के पावर n का मतलब n का मान 1 रहेगा तो 6 के पावर 1 हुआ। अब पावर 1 का मतलब 1 ही 6 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 6 लिख दिए। और 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3 आएगा। फिर n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर लेंगे, 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 1 बार 6 का पावर n यानी 6 का पावर 2, मतलब 6 गुने 6। और 1 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 है, 1 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 हो गया। मतलब यहाँ भी गुणनखंड के रूप में क्या आया, 2 3 2 3 आया, यहाँ भी 2 3 था। n बराबर 3 रखने पर, 3 रख के छोड़ देंगे हम, 3 रखने पर a बराबर 6 का पावर n है, तो 6 का पावर हो जाएगा 3, मतलब 3 को 6 हो जाएगा। और 3 को 6 का तोड़ेंगे ना, तो इसका हो जाएगा 2 गुने 3, दूसर का हो जाएगा 2 गुने 3, तीसर का भी हो जाएगा 2 गुने 3। इसमें कॉमन पॉइंट क्या नजर आया कि तीनों मान रखे, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 3 आ रहा है, 2 3 2 3 आ रहा है, 2 3 हमेशा गुणनखंड में क्या आता है, 2 आता है ना, तो 3 आता है। और कहा जाता है कोई भी संख्या का अंक यदि 0 पर समाप्त करना है ना, तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5। इसमें 2 तो मौजूद है, 5 कहीं भी मौजूद नहीं है। कहीं मौजूद है, नहीं मौजूद है। यहाँ थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं कि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। होना क्या है, आवश्यक है। क्या है, उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। यहाँ पर हम जो गुणनखंड की तो सिर्फ 2 3 आया है, लेकिन कंडीशन है कि 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। तो 2 और 5 का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ 2 5 नहीं हुआ। लिख देंगे कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य खंड में 2 मौजूद है, 2 भाषा थोड़ा लिख देंगे, 2 मौजूद है, जबकि 5 नहीं है। अतः अब 5 नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। या भाषा यहाँ लिख दीजिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये हो गया आंसर। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।